हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल निवी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की कितने टाइप की थ्योरी होंगी वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी होगी वर्नर थ्योरी। थ्योरी कितने टाइप की है? 4 टाइप की। फर्स्ट होगी हमारी वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे VBT। नेक्स्ट होगी हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। फोर्थ होगी हमारी लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT। तो थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कितने टाइप की होंगी? 4 टाइप की होंगी। फर्स्ट होगी हमारी वर्नर थ्योरी, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी होगी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। क्या देखेंगे हम? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी में देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी इसमें तो हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे और सेकेंडरी में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी में नॉन डायरेक्शनल, यहाँ पे होगा डायरेक्शनल। ये होगी आयनाइजेबल। क्या होंगे? आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी होगी हमारी नॉन आयनाइजेबल। ये होगी कांट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या हो? जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी, जो हमारे कॉम्प्लेक्स की हम जो ज्योमेट्री बताते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताएंगे, वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी से नहीं बताएंगे, वो हम बताएंगे सेकेंडरी वैलेंसी से। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, उससे हमें ये थोड़ी पता चल जाएगी उसकी ज्योमेट्री क्या है। क्योंकि ज्योमेट्री हम कहां से पता चलेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चलेगा, तब हमें बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। तो इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या डिसाइड करेगी? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को। लास्ट इसका पॉइंट होगा इट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय एनायंस। जो हमारा आयनाइजेबल होगा, आयनाइजेबल अनायंस, ये किससे डिसाइड करेंगे हम? क्या किससे सेटिस्फाई होगा? प्राइमरी वैलेंसी वो होगा हमारा अनायंस से, बट हमारा सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगा जो अनायन लिगेंड हो उनसे भी, या फिर न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनसे भी, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। लिगेंड जो हमारे न्यूट्रल होंगे वो, और अनायन भी, या फिर दोनों। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अनायन लिगेंड होंगे। क्या होंगे? ये जो मेटल होगी यहाँ पे क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें निकाल लेंगे? मोस्टली हम प्लस में आएगा, +1 +2 +3 एटसेट्रा। अब वो किसको सेटिस्फाई करेगा? वो करेगा एनायन लिगेंड के साथ। सेकेंडरी वैलेंसी वहां पे क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें होते हैं? 0 1 2, 0 तो नहीं, 1 2 3 4 इस टाइप से होंगे। तो वहां पे क्या होगा? या तो न्यूट्रल लिगेंड होगा, या फिर एनायन होगा, या फिर दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों भी हो सकते हैं। और ज्योमेट्री हमारा सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होगा हमें, तभी हम किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में बता पाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी किसी की ज्योमेट्री शो नहीं करता। तो इसके डिफरेंस देख लिया हमने। वर्नर थ्योरी ने कहा था कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स में मेटल है वो उसमें 2 टाइप की वैलेंसी होंगी, उनको हमने डिस्कस कर लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी को हम डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, COCl3 6NH3, COCl3 6NH3। अब क्या करेंगे? देखो, इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, CONH3 का 6, साथ में Cl3, ये हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स। अब जो यहाँ पे Cl क्लोरीन है वो क्या है? आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल। और जो हमारा अमोनिया है, क्योंकि हमने जो देखा था
एक हमारा आयनाइजेबल होगा, एक नॉन आयनाइजेबल होगा। ये होगा हमारा नॉन आयनाइजेबल। मेटल पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, न्यूट्रल। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड मींस 0। क्लोरीन पे कितना होगा, -1 और 3 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा, -3। तो कोबाल्ट में होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें थोड़ी बताएगा किसी की ज्योमेट्री कौन बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसकी ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, मीन्स ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल। अब इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो मेटल क्या है सेंटर में, कोबाल्ट, साथ में क्या लगे हैं, NH3, अमोनिया कितने 6, और वो कैसे हैं, नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल क्या होंगे, ये होंगे हमारे नॉन आयनाइजेबल मींस सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी में तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसके साथ जो लिगेंड होंगे वो कहां पे होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी में, नॉन आयनाइजेबल। अब ये नॉन आयनाइजेबल होंगे, हम किससे डिनोट करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 अमोनिया, 6 अमोनिया हमने लिख दिए। साथ में क्या होंगे, 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन है। अब क्लोरीन क्या है, आयनाइजेबल। आयनाइजेबल क्या होंगे, आयनाइजेबल हमारे प्राइमरी वैलेंसी में आएंगे, जिसे हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से। तो अब क्या करेंगे हम, ये होगी क्लोरीन, ये होगी सेकंड क्लोरीन, और ये होगी थर्ड क्लोरीन, ठीक है। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, देखो पहले हमने स्ट्रक्चर लिया, उसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म दी, क्या है, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल का हमने क्या दी, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म दी, CONH3 का 6Cl3। अब क्या है, जो हमारा जिसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल मींस सेकेंडरी वैलेंसी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो क्या होगा, मेटल हमारी क्या होगी, वो एक तो आयनाइजेबल होगी, साथ में क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। आयनाइजेबल क्या होंगे, यहाँ पे क्लोरीन होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। देखो जो हमारी नॉन आयनाइजेबल मींस सेकेंडरी वैलेंसी, उसे हम डिनोट कर रहे थे इस टाइप से, और ये क्या था, आयनाइजेबल, इस टाइप से, जो क्या है, क्लोरीन हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। अब क्या होगा, जो एक कॉम्प्लेक्स है इसका क्या कलर होगा, येलो कलर, येलो इन कलर होगा, क्या होगा, येलो कलर होगा, ठीक है। तो ये हमारा येलो कलर का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, नेक्स्ट एग्जांपल होगा COCl3 5NH3, 5NH3। पीछे हम कहा लिए थे 6NH3, अब हम ले रहे हैं अमोनिया के 5 मोल्स। अब इसका कॉम्प्लेक्स की फॉर्म देंगे CONH3 का 5Cl, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना रखना है, 6, बाहर कितने होंगे, Cl2, मतलब क्लोरीन के 2 मोल्स बाहर होंगे। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, हमें पता है कि ये क्या है, आयनाइजेबल, क्या है, आयनाइजेबल। अमोनिया क्या होंगे हमारे, नॉन आयनाइजेबल। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट वही +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा होगा पर्पल कलर का, पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का होगा। कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे हम परप्रियो, परप्रियो कॉम्प्लेक्स, और इसका कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, परप्रियो कॉम्प्लेक्स। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या होगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया होंगे, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस टाइप की।
अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, स्ट्रक्चर कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल की। सबसे पहले हम अमोनिया, अमोनिया क्या होंगे नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल होंगे तो 5 अमोनिया लगा दिए हमने, NH3 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 और NH3, कितने अमोनिया होंगे 5। साथ में हमारे पास जो आयनाइजेबल होंगे वो क्या होंगे क्लोरीन, कितने 2, किससे डिनोट किए थे डॉटेड से, क्लोरीन क्लोरीन। 2 आयन होंगे, 2 हमारे लिगेंड होंगे जो होंगे डॉटेड से डिनोट करेंगे, होंगे हमारी प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या है, पहले कहां था बाहर था, अब कहां चला गया अंदर चला गया। ये जो क्लोरीन होगा इसकी कैसी होगी, इसे हम स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा हमारा क्लोरीन, क्या होगा स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा परप्रियो कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर होगा पर्पल कलर का। नेक्स्ट हम देखेंगे, और ये क्यों हुआ जिसमें नॉन आयनाइजेबल और आयनाइजेबल दोनों कैरेक्टर हो, नॉन आयनाइजेबल और आयनाइजेबल, वो क्या होगा डॉटेड और स्ट्रेट दोनों लाइन को शो रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा COCl3 4NH3 4NH3। अब इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देखो CO अमोनिया के कितने मोल 4, NH3 का 4, हमें क्या करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस क्लोरीन के 2, एक क्लोरीन हमारा कहां चला रह जाएगा बाहर, जो क्लोरीन बाहर है वो आयनाइजेबल, जो अमोनिया है वो नॉन आयनाइजेबल, और जो क्लोरीन जो हमारे अंदर 2 मोल गए हैं क्लोरीन के वो क्या होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डॉटेड लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों को। ठीक है, ये दोनों लाइन को प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की जो रिप्रेजेंटेशन होगी डॉटेड लाइन और स्ट्रेट लाइन, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इसका होगा कलर वोयलेट इन कलर, कैसा होगा वोयलेट कलर होगा, और कॉम्प्लेक्स का नाम होगा वोलियर कॉम्प्लेक्स, ये होगा कॉम्प्लेक्स का नेम। अब इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, कोबाल्ट होगा सेंटर में, साथ में क्या होंगे स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्या होगा ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल। तो 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया लगा देंगे हम 1 2 3, चलो प्लेन में लगा देंगे चारों, एक इधर, ठीक है। साथ में क्या है एक क्लोरीन बार है मींस ये आयनाइजेबल, जिसे हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से, इस टाइप से हो जाएगा। 2 क्लोरीन अंदर है, ये क्या होंगे देखो डॉटेड और स्ट्रेट लाइन, इससे डिनोट करेंगे, ये हमारी होगी क्लोरीन। ठीक है, ये होगी हमारी इस टाइप से। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा 4th COCl3 3NH3। अब हमने अमोनिया के 3 मोल्स ले लिए, इसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो CONH3 का 3, साथ में Cl का 3, चार्ज क्या होगा 0, बाहर कोई आयनाइजेबल क्लोरीन अब नहीं होगी, बाहर कोई आयनाइजेबल क्लोरीन अब नहीं होगी। इसका स्ट्रक्चर ये कैसा कलर का होगा ब्लू कलर का, ये कैसा होगा ब्लू कलर का। इसका स्ट्रक्चर होगा कोबाल्ट, सेंटर में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्या है 3 अमोनिया 1 2 3, क्या होंगे 3 अमोनिया होंगे, साथ में 3 क्लोरीन होंगे, ये क्या होंगे आयनाइजेबल नहीं होंगे। अब इसे हम क्या करेंगे इस टाइप से डिनोट करेंगे, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर इसका CONH3 और Cl3 का। ठीक है, यहाँ पे नो आयनाइजेबल क्लोरीन होगा, नो आयनाइजेबल क्लोरीन।
ठीक है, तो ये हमने वर्नर थ्योरी देखी। वर्नर थ्योरी में क्या देखा हमने, जो हमारी मेटल होगी कॉम्प्लेक्स में उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी होंगी, प्राइमरी सेकेंडरी। इसके कुछ पॉइंट देखे हमने और साथ में इसके 4 एग्जांपल देखे हैं, जो उनके स्ट्रक्चर को भी साथ में देखा है, कलर कैसा है वो भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। VBT के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सबसे पहले इसके देखेंगे पोस्टुलेट क्या होंगे। पोस्टुलेट क्या होंगे, देखो जो वैलेंस बॉन्ड, सबसे पहले देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी किसने थी, गिवन बाय पोलिंग, गिवन बाय पोलिंग। किसके बेस पे दी थी, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट। जो हमारी बीबीटी थी वो पोलिंग ने दी थी और मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के बेस पे दी थी। इसके पोस्टुलेट क्या होंगे, सबसे पहले हमारे मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। जो हमारी मेटल होगी उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ताकि वह उसमें जो लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा उसको वैकेंट ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सके। मतलब लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, फिर लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके, किसको, मेटल को। और मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, ताकि वो इन लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सके। तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी, सबसे पहले ज्योमेट्री देखो। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे हम, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2, या फिर इसकी जो दूसरी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी d2sp3। जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या फिर d2sp3। इन दोनों की ज्योमेट्री होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। अब जो sp3d2 है, इसमें जो d है, क्या है, जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल किसके d ऑर्बिटल है, ऑफ आउटर मोस्ट सेल के, आउटर सेल के, ये होंगे आउटर सेल के d ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे OOC। जो हमारा d2sp3 होगा, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें जो d ऑर्बिटल होंगे वो d ऑर्बिटल होंगे इनर सेल के, इनर सेल के, d ऑर्बिटल ऑफ इनर सेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने देख लिया ये हमारे आउटर सेल के होंगे, ये हमारे इनर सेल के होंगे। नेक्स्ट होगा हमारा फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 या फिर sd3, sp3 या फिर sd3, ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2, dsp2। तो VBT के पोस्टुलेट देखो, VBT किसने दिया, पोलिंग ने, किसके बेस पे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट के बेस पे। इसके पोस्टुलेट क्या कहेंगे, जो हमारा मेटल होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, कोई भी sp_d, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल sp_d में से कोई ऑर्बिटल होना चाहिए जो लिगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट करे तो वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सके, ठीक है। तो लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए ताकि वो डोनेट कर सके।
ऑक्टाहेड्रल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2 या फिर d2sp3, दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। अब जो sp3d2 में d है, d ऑर्बिटल, वो होंगे आउटर सेल के जो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। d2sp3 में ये वाले d होंगे, ये होंगे इनर सेल के। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 और sd3, और स्क्वायर प्लेनर होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2, dsp2। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल से समझ में आ जाएंगे। देखो एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल के देखेंगे। किसके? ऑक्टाहेड्रल के। फॉर ऑक्टाहेड्रल, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3 होगी, d2sp3 होगी। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम COCl6 3 नेगेटिव, COCl6 3 नेगेटिव, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या होगी? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, देखो क्या होगा, पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या होगा? X प्लस क्लोरीन का कितना? -1, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से इज इक्वल टू -3, तो x -6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, -3 मीन्स +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का होगा हमारा +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3 का, किसका लिखेंगे? +3 का। क्या होगा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कोबाल्ट की होगी 3d7 4s2, ये होगी कोबाल्ट की। अब कोबाल्ट के ऊपर क्या है? +3 चार्ज, +3 चार्ज मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, 2 यहां से जाएंगे, 1 इधर से जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3d6 4s0, ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ की। अब इसे हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये होगी हमारी 3d 4s 4p, 3d 4s और 4p। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा दी हमने। अब जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड, क्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट भी देख लो, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो क्या करवाएंगे? पेयर अप करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को, पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीक लिगेंड होंगे वो क्या कराएंगे? नो पेयरिंग, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो पेयरिंग करवा देंगे इलेक्ट्रॉन की, जो हमारे वीक लिगेंड होंगे वो क्या करवाएंगे? कोई पेयरिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरा, वो होंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, लिगेंड कितने टाइप के? 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होंगे? पेयरिंग करवाएंगे, वीक क्या होंगे? पेयरिंग नहीं करवाएंगे। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी कॉम्प्लेक्स में वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। यदि पेयर्ड होंगे तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। यदि हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकालेंगे? जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जहां पे पेयर्ड होंगे वहां पे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा? 0। अनपेयर्ड में क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा √n × n+2 बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होगी। तो ये हमने देख लिए, ये हमारा पैरामैग्नेटिक के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि डाया के लिए क्या होंगे? सारे पेयर्ड होंगे, वहां पे क्या होगा? फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे,
मीन्स म्यू 0 हो जाएगा, तो म्यू हमेशा निकलेगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए। अब यहाँ पे देखो, वापस इस पे आओ, क्या लिखा हमने, ग्राउंड स्टेट लिखा। क्लोरीन हमारा क्या है, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड मीन्स नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। अब क्या होगा, इसके यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो हमें क्या चाहिए, ऊपर लिख दे थोड़ा, नो पेयरिंग। अब क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल यूज होंगे sp3d2 क्या होंगे, आउटर मोस्ट सेल वाले होंगे, ये होगा 4d, क्या होगा 4d। अब ये क्या है, ये तो फिल हो रखे हैं सारे, अब कंप्लीटली फिल नहीं है, पेयरिंग नहीं है, बट क्या है, वीक लिगेंड की वजह से यहाँ पेयरिंग अब होगी भी नहीं, तो हम यूज करेंगे sp3d2। यहाँ पे होगा ये वाले ऑर्बिटल का यूज, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कॉम्प्लेक्स होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये इतना ही है। साथ में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस पैरामैग्नेटिक, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसके हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 2, n क्या होगा, n हमारे होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n होगा हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 24, यहाँ पे हो जाएगा 24, ये कैलकुलेट कर लेना खुद से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकाला हमने किसका, COCl63 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, COCN का 6 3 नेगेटिव, COCN का 6 3 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे क्या है, लिगेंड क्या है, CN, लिगेंड CN है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या काम होगा, पेयरिंग करवाना, पेयर अप करवा देगा इलेक्ट्रॉन का, पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, देखो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट हमने देखा था भाई 3d7 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, वही जो हमारा साइन है वो क्या करेगा, -1 देगा, -1 की मल्टीप्लाई 6 से, -6 उधर जाएंगे तो +6, +6 में से -3 जाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कोबाल्ट 3+ का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से जाएगा, क्या बचेंगे हमारे पास 3d6 4s0, ये होगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ का। अब इसका हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, ये हमारी होगी 3d 4s 4p और 4d। क्या होगा, अब इनकी पेयर ना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे पहले, क्या होगा, d में 6, 1 2 3 4 5 6, s में कितने हैं 0, तो हमारे एम्प्टी रह जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा दी हमें, पहले क्या करवाना, सीक्वेंस वाइज क्या करवानी है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है। अब क्या करेंगे, इसके एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे हम, जो हमारा CN है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर जाएगा, ये इसके साथ पेयर कर जाएगा, क्या बनेगा अब हमारा, यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग,
बाकी रिमेनिंग तो ऐसे ही रहेंगे। ये क्या था हमारा 3D, 4s, 4p और 4d। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, इनकी कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, D2 हमारे ये वाले कौन से होंगे, इनर सेल वाले। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो होगी D2sp3। क्या होगी, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। वो d ऑर्बिटल यहाँ पे इनर सेल के यूज होंगे, क्योंकि वो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। वो वैकेंट कैसे हुए, क्योंकि हमारा जो साइनाइड था वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएंगे तो ये जो हमारे इनर सेल के d ऑर्बिटल हैं वो वैकेंट होंगे, इसलिए उनका यूज करेंगे। D2sp3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी। साथ में इसका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर मींस डायमैग्नेटिक, और इसका मोमेंट निकालेंगे हम, मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगा, 0, क्योंकि n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0, मींस मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे हो जाएगी 0। तो ये हमने देखा एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल के, जहां पे sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का यूज हो रहा था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल देखेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3sd3, और जो स्क्वायर प्लेनर होंगे उनकी होगी dsp2, ये होगी dsp2। इसका एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले COCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव। अब क्या होगा, जो क्लोरीन हमारा है, क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। ये क्या करेगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं करवाएगा ये। जो हमारा कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या होगा, कोबाल्ट का X, क्लोरीन क्या होगा, -1, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे +4 से इज इक्वल टू इधर क्या है, -2। क्या होगा, ये होगा -4 इधर जाएगा तो +4 -2 +2, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम कोबाल्ट की। कोबाल्ट की क्या होगी, 3d7 4s2, 3d7 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके, कोबाल्ट की, बट हमें देखनी है कोबाल्ट 2+ की। 2+ की क्या हो जाएगी, 3d7 4s0। ये हमारा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो 3d7 4s0। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे ऑर्बिटल में। 7 1 2 3 4 5 6 और 7 होंगी, हो गया हमारा 3d 4s और 4p। ठीक है, अब देखो क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, मींस नो पेयरिंग, तो यहाँ पे इनकी पेयरिंग तो नहीं होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। अब क्या होगा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो हमारे 3d वाले और d ऑर्बिटल है वो क्या होंगे, एम्प्टी नहीं है। अब क्या करेंगे, जो हमारे ये ऑर्बिटल का यूज करेंगे 4s और 4p का, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। साथ में देखो यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n कितने होंगे, 3, तो क्या हो गए, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गए, पैरा
मैग्नेटिक। यदि हमें निकालना हो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 मल्टीप्लाई 3 रूट 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा COCl4 2 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन। साथ में कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा सेकंड, निकेल Cn का 4 2 नेगेटिव। ये होगा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा टेट्रासाइनो निकेल। अब इसका देखो, साइनो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या काम होगा, पेयरिंग करवाएगा। क्या कराएगा ये, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग करवा देगा। अब निकेल है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। X प्लस साइनाइड का -1 की मल्टीप्लाई 4 से इज इक्वल टू -2। X इज इक्वल टू इधर जाएगा प्लस में, -2 क्या हो जाएगा +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम निकेल की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 3d8 4s2। ये क्या होगी, निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें चाहिए निकेल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल 2+ की, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4s से। अब क्या होगा 3d8 4s0, 3d8 4s0। ये होगा हमारा 3d ऑर्बिटल 4s 4p, 3d 4s 4p। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे। निकेल में कितने हैं, d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा दी हमने। अब क्या होगा, साइनाइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मींस वो क्या करवाएगा, पेयरिंग, इनकी पेयरिंग करवा देगा। हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से, इनकी क्या होगी पेयरिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, वैकेंट ऑर्बिटल 4s और 4p, 4s और 4p। अब देखो इसमें जो ऑर्बिटल यूज करेंगे हम वो होंगे ये dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमारा 4। हमें 4 साइनाइड के साथ और क्या करवाना, हाइब्रिड ऑर्बिटल फिल करवानी है। अब क्या होगा, ये क्या था हमारा 3d, ये था 4s, ये था 4p। तो क्या होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, dsp2, यहाँ पे होगी dsp2। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे कोई हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा हमारा, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारा 0। साथ में क्या होगा, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी इसके, डायामैग्नेटिक। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं हम किसका, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। देखो कॉपर NH3 का 4 2+, ये होगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है कॉपर, टेट्रा अमीन कॉपर। अब क्या होगा इसका, देखो क्या अमीन क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस पेयरिंग करवाएगा, पेयर ऑफ करवाएगा इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X प्लस अमीन क्या हमारा न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मींस 0 इज इक्वल टू इधर क्या है +2, तो X हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा +2 के। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कॉपर की।
वो होगी 3d10 4s1, 3d10 4s1। 3d10 कैसे आएगी? ये आएगी किसकी वजह से? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से, जो कि स्टेबल होगा। हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+, कॉपर 2+ की। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, यहां बनेगा 3d9 4s0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ 3d9 आ जाएगी। अब इसे हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 4s, ये होगा हमारा 3d 4s और 4p, 4s और 4p। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए? 9 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाई हमने। अब क्या होगा? अमोनिया जो हमारा अमीन है, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस पेयरिंग करवाएगा, बट पेयरिंग किसकी करवाएगा? तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे? हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। क्या होगी? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ये होगी टेट्राहेड्रल। बट क्या होगा? हमने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, और साथ में ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा, तो हमें पता चला इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होगी? स्क्वायर प्लेनर। वीबीटी के अकॉर्डिंग कैसी ज्योमेट्री आई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बट ये ज्योमेट्री क्या है? एक्सपेरिमेंट किया हमने एक्सरे से और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा इस कॉम्प्लेक्स को, तो हमें ज्योमेट्री मिली स्क्वायर प्लेनर। अब हम क्या करेंगे? अब क्या हुआ देखो 2 3 4, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देंगे हम? 4p के लास्ट ऑर्बिटल में भेज देंगे। हमने भेज दिया यहाँ पे, ये क्या था हमारा? 4p 4s और 3d। इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया। क्या करवाया? प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? ये प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? देखो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इसकी वजह से ये क्या, यहाँ पे एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी। कैसी एनर्जी होगी? हाई एनर्जी। हाई एनर्जी होने की वजह से क्या होगा? ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बट हमने देखा जो एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का 4 2+, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। मीन्स वीबीटी का कॉन्सेप्ट भी गलत और प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला भी गलत। वीबीटी ने तो कहा कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बट हमने एक्सरे और ESR स्पेक्ट्रो से देखा तो हमें मिली ज्योमेट्री उसकी स्क्वायर प्लेनर। बाद में हमने क्या करवाया? इस एक इलेक्ट्रॉन को 3d के इलेक्ट्रॉन को उठा के हमने 4p के लास्ट ऑर्बिटल में रख दिया। वहां पे क्या हुआ? प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी एनर्जी क्या होगी? 4p की हाई एनर्जी होगी। हाई एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बट हमें पता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स है कॉपर का अमोनिया के साथ क्या करेगा? ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। मींस दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हो गए। देन क्या हुआ बाद में? बाद में क्या हुआ? एक न्यू साइंटिस्ट आया जिन्होंने कहा कि जो ये देखो 2 3 4,
ये हमारा था 3D 4S 4P और आगे हमारा 4D, ये क्या होगा 4D। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ये कहां चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ये हमने 4P में डाला था। अब हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, ये होगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन कैसी, sp2d, हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2d। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या होगी, इनकी एनर्जी लो हो जाएगी, एनर्जी लो होगी। यहाँ पे क्या था, हाई एनर्जी की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे थे, अब एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की लो हो जाएगी, इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2d। ये क्या होगी sp2d हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने देखी वीबीटी के कुछ एग्जांपल देखे, आप देखेंगे वीबीटी की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन क्या होंगी, सबसे पहले तो इसने ये नहीं बताया जो हमारी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, इनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, साथ में कलर स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया, कलर स्पेक्ट्रा के बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। दूसरा जो पेयरिंग है हो रही है, या फिर जहां देखो ये तो है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में नहीं बताया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवा रहे हैं वो भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर अप करवा इलेक्ट्रॉन का वो भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद न्यू थ्योरी आई जिसका नाम क्या था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होगा, देखो ये सबसे पहले किस पे अप्लाई किया था, आयोनिक क्रिस्टल पे, आयोनिक क्रिस्टल पे। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनमें क्या होगा, मेटल कैटायन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। तो इसके कुछ पोस्टुलेट हैं जो हम देखेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल पे अप्लाई की गई। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होगा, देखो जो हमारा मेटल कैटायन और लिगेंड के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो बॉन्ड कैसा होगा, वो आयोनिक बॉन्ड होगा, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब इसके कुछ पोस्टुलेट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगेंड, मेटल कैटायन और लिगेंड के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होगा, देखो ये हमारा क्या तो आयोनिक बॉन्ड होगा, क्या कह सकते हैं इसे हम, आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसे दूसरा हम नाम देंगे, दूसरा हमारा क्या बॉन्ड हो सकता है यहाँ पे, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होगा आयोनिक बॉन्ड में, क्या होगा जो हमारा मेटल कैटायन और लिगेंड इनके बीच में बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड साथ में क्या होगा, जो लिगेंड होगा यहाँ पे, जो आयोनिक बॉन्ड में लिगेंड होगा वो कैसा होगा, लिगेंड होगा वो होगा नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल, लिगेंड होगा वो होगा न्यूट्रल, और यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्या होगा, नेगेटिव लिगेंड होगा। तो आयन डाइपोल में होगा हमारा लिगेंड न्यूट्रल। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगेंड। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा देखो जो लिगेंड होगा उसे क्लासिफाई किया टू कैटेगरी में। फर्स्ट होगा हमारा
पॉइंट चार्जेस या फिर सेकंड होगा पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल को दूसरा नाम देंगे हम सिंपली डाइपोल। सिंपली डाइपोल। पॉइंट चार्जेस में क्या होगा, पॉइंट चार्जेस में होगा जो हमारे लिगेंड होगा वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव लिगेंड होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। एग्जांपल देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव एटसेट्रा। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और साइनाइड ये क्या है, लिगेंड है। कौन से लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। जो हमारा पॉइंट डाइपोल, अच्छा इसके नाम दिया था हमने पॉइंट चार्जेस। जो हमारा पॉइंट डाइपोल होंगे या फिर सिंपली डाइपोल होंगे उसमें क्या होगा, उसमें जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल। कैसे होंगे, न्यूट्रल, उनपे कोई चार्ज नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा अमोनिया, वाटर एटसेट्रा। ये क्या होंगे, अमोनिया, वाटर, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ये सारे क्या होंगे, न्यूट्रल लिगेंड होंगे। तो ये हमने क्या देखे, इसके पोस्टुलेट देखे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। इन्होंने क्या कहा, जो मेटल और लिगेंड, लिगेंड के पास क्या थे, लोन पेयर, वो क्या दे रहे थे, ये हमने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या दे रहे थे, मेटल क्या वैकेंट और मेटल में डाल रहे थे। या फिर ये हो, क्या हो कि जो हमारा एटम ए है इसके इलेक्ट्रॉन को बी एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे। क्या करे, बी एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे ए के इलेक्ट्रॉन को, और बी के इलेक्ट्रॉन को ए का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बॉन्डिंग। और यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, यहाँ पे है कोवेलेंट बॉन्डिंग। बट सीएफटी के अकॉर्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्डिंग। कैसी होगी, मेटल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव। या फिर मेटल के ऊपर पॉजिटिव और लिगेंड हमारा क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज का होगा। तो इस टाइप से होंगे तो हमारी होगी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एग्जांपल से देखो, जैसे COCl6 3 नेगेटिव, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, हमारा आएगा +3। कोबाल्ट के साथ क्या है, क्लोरीन। अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे थे, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है। कोबाल्ट के ऊपर क्या होगा, +3 चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, इनके साथ नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या है, मेटल कैटायन और लिगेंड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मीन्स यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, CONH3 का 3 पॉजिटिव। यहाँ भी मेटल के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम NH3। अब क्या होगा, मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, कितना, +3। बट NH3 हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, कैसे आएगा, देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। नाइट्रोजन हमें पता है क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचने का ट्राई करेगा। क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये पार्शियल नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, मेटल कैटायन के, जो क्या होगा, कोबाल्ट 3+, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये कैसे होगा, इनके ऊपर लिगेंड के ऊपर क्या होगा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे आयन डाइपोल होगा, आयन डाइपोल होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी स्प्लिटिंग देखेंगे, किसमें, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, देन हम देखेंगे टेट्राहेड्रल में।
अब हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, देन हम देखेंगे टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो डी ऑर्बिटल कितने होंगे डी में? 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे क्या होंगे? डी ऑर्बिटल होंगे जो क्या होंगे? सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। क्या होगी इनकी? सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी होगी। ये हमारा क्या होगा? इमेजिनरी स्प्लिटिंग होगी। ये कैसी होगी? इमेजिनरी, इमेजिनरी स्प्लिटिंग होगी। अब हम क्या करेंगे? इमेजिनरी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब क्या होगा? जो डी ऑर्बिटल होगा इसकी स्प्लिटिंग करवाएंगे हम। क्या होगा? देखो डी ऑर्बिटल होगा, उसके क्या नाम होंगे ऑर्बिटल के? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब इनकी स्प्लिटिंग करवाएंगे। क्या कराएंगे? इनकी स्प्लिटिंग करवाएंगे। देखो ये और कुछ इस टाइप से डी ऑर्बिटल के जो 5 ऑर्बिटल इनकी क्या हुई? स्प्लिटिंग हुई। 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऊपर चले जाएंगे। इनका क्या होगा नेम? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये होगा हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्या होंगे? ये हमारा होगा T2G। ये होगा T2G, इसे हम कहेंगे EG। अब ये T2G और EG क्या है? T2G होगा हमारा ट्रिपली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट। ये डी ऑर्बिटल कौन से होंगे? जो डिजेनरेट होंगे। इन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, ट्रिपली डिजेनरेट। और EG होगा हमारा डबली डिजेनरेट, डबली डिजेनरेट। इनका मीन्स क्या होगा? देखो ट्रिपली डिजेनरेट मीन्स 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। T2G ट्रिपली डिजेनरेट मीन्स 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। EG डबली डिजेनरेट, यहाँ पे क्या होगी? 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 3 की। तो ये क्या है? T2G ट्रिपली डिजेनरेट मीन्स 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर हो गए। अब देखो क्या होगा यहाँ पे? यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी? -0.4 डेल नोट, -0.4 डेल नोट। नोट ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगी? ये +0.6 डेल नोट, 0.6 डेल नोट। ये टोटल कितनी होगी? ये टोटल होगी हमारी 10 DQ, या फिर इसे हम डेल नोट से भी रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर क्या होगा? डेल नोट। ठीक है, DQ या फिर डेल DQ 10, तो DQ और हमारा जो डेल नोट होगा वो कितना होगा? 1। 0.6 और 0.4 क्या हो जाएगा? 1 डेल नोट के इक्वल होगा। अब क्या होगा? देखो जो होगा सेपरेशन बिटवीन T2G एंड EG, T2G एंड EG ऑर्बिटल is known as CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये क्या होगी हमारी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, जो क्या होगी?
1 डेल नॉट के इक्वल होगी या फिर 10 डी क्यू के। तो ये किसके देखे हमने स्प्लिटिंग देखी डी ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने देखा है इनमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करवा दे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस टाइप से होंगे? एक होगा हमारा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा? देखो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड में क्या होगा? कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होगा पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई पेयरिंग होगी, पेयरिंग नहीं होगी। इसका क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? देखो सबसे पहले हमारा है D1। यदि डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी तो कैसे करवाएंगे? देखो स्प्लिटिंग के बाद हमारा ये था कुछ इस टाइप से, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करवाई, इसके बाद इस टाइप से दिख रहा था मैं कुछ, क्या हुआ? हमें सिर्फ D1 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है, एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा देंगे कहां पे? T2G में, ठीक है। यदि D2 की करवाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगी, ठीक है। D3 की करवाएंगे ये हो जाएगी। D4 की करवाएंगे वन टू थ्री फोर, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो पेयरिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा EG में। D5 में हो जाएगा, D5 में कैसे होगा? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, T2G और EG में। D6 में क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव है, अब हो गया क्या? पेयरिंग। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है डी ऑर्बिटल पे। जो हमने स्प्लिटिंग करवाया है डी ऑर्बिटल का T2G और EG में, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे। D1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, सिमिलर ऐसे करते जाएंगे। ये क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, मीन्स यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी तो क्या करेगा? T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करके तीनों ऑर्बिटल में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा कहां चला जाएगा? EG में, EG में वहां पे फिल करवाएगा, फिफ्थ भी ऊपर, देन वापस आएंगे तो D6 में क्या होगी? पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी वीक फील्ड लिगेंड में। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखेंगे तो D3 तक तो एज इट इज रहेगा, सिमिलर D3 तक तो इसी टाइप से रहेगा। D4 में देखेंगे हम, D4 में देखेंगे तो क्या होगा? ये हमारी स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की, हमें करवाना है 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। क्या होगी? पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसकी वजह से पेयरिंग हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स को नाम दिया हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D5 में ऐसे ही होगा, EG में नहीं जाएगा, T2G में पहले पेयरिंग करवाएगा 1 2 3 4 5। D6 में क्या होगा फिर? D6 में भी इसी टाइप से पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे, बाद में EG में जाएंगे, ठीक है। ये होगा D7 में अब ऊपर जाएगा, EG में कब जाएगा? EG ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 अब जाएगा EG ऑर्बिटल में। तो क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से T2
T2G ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे, देन जाएगा हमारा Eg ऑर्बिटल में, ठीक है। और इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर अप होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल में तो हमने देख लिया, जब हमारा d ऑर्बिटल है जो डीजेनरेट की फॉर्म में होगा, मींस वो सेम एनर्जी में होंगे हमारे पांचों ऑर्बिटल। उसके बाद हमने इमेजिनरी स्प्लिटिंग देखी, ये हमारे ऑर्बिटल है, उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग करवाएंगे, क्या होगा T2G और Eg में दो हमारे ऑर्बिटल मिलेंगे, दो हमारे T2G और Eg, क्या होगा T2G ट्रिपली, Eg हमारा डबली, मीन्स यहाँ पे 3 ऑर्बिटल की सेम एनर्जी, 2 ऑर्बिटल की सेम एनर्जी, ये हमारा बेरी सेंटर होगा। और इनमें जो वैल्यू है देख लेना, क्या होगा CFSG, ये याद रखना, ये आगे निकालना भी पड़ेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये होगा हमारा सेपरेशन बिटवीन T2G एंड Eg ऑर्बिटल को हम कहेंगे CFSE, ठीक है। अब हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, देखो d ऑर्बिटल में t में कितने होंगे हमारे 5 ऑर्बिटल होंगे, ये क्या होंगे डीजेनरेट, मीन्स सेम एनर्जी होगी पांचों ऑर्बिटल की। अब क्या करेगा ये हमारी इमेजिनरी स्प्लिटिंग होगी। अब देखो ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसमें Eg नीचे T2G ऊपर, Eg ऑर्बिटल नीचे T2G ऑर्बिटल ऊपर। सिमिलर वही बेरी सेंटर। अब की बार यहां वैल्यू कितनी होगी -0.6 और यहाँ पे कितनी होगी +0.4 डेल्टी, टी मीन्स टेट्राहेड्रल, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे 4, या फिर ये कह दे कि वहां पे 4 लिगेंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये होगा हमारा। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या फिर d ऑर्बिटल ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो हमने VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखा था, हम ये दोनों में देख रहे थे, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल थे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस पेयरिंग, वीक लिगेंड मींस नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या देखेंगे हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ऑक्टाहेड्रल में तो होगा वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग, वीक लिगेंड मींस नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट टेट्राहेड्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल में चाहे वीक लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। देखो ये हमारा d ऑर्बिटल जो स्प्लिट होने के बाद Eg नीचे T2G ऊपर। अब क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वीक लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी। पहले Eg के फर्स्ट ऑर्बिटल में, देन सेकंड में, उसके बाद T2G में जाएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें देन 6 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करवाएगा हमारा पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में कोई पेयरिंग नहीं होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये हो गया यहाँ पे। इसकी एप्लीकेशन और देखो स्प्लिटिंग वाले की एप्लीकेशन क्या है,
या फिर फैक्टर अफेक्टिंग, अच्छा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट हमारा क्या होगा? लिगेंड के बेस पे, लिगेंड के बेस पे कैसे होगा? लिगेंड हमारे दो टाइप के, वीक और स्ट्रॉन्ग। जैसे जिधर हमारी क्या है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की साइड जाएंगे। किधर जाएंगे? वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग की साइड जाएंगे, स्ट्रॉन्ग की साइड जाएंगे। क्या होगा? हमारी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। मीन्स स्ट्रॉन्ग, वीक से स्ट्रॉन्ग की साइड जाएंगे, हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। सेकंड फैक्टर होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, देन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज। थर्ड होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, यदि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल हो जाए, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल हो जा तो क्या हो जाएगा? देखो जैसे हम जाएंगे 3D, 4D और 5D, डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या होगा? साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज मीन्स जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा हमारा वो भी कम हो जाएगा। शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज, शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज मीन्स यहाँ पे हमारी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 3 से 4, 4 से 5, ये हमारे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज मीन्स डेल नॉट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। फोर्थ होगा हमारा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हमारे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। लास्ट फैक्टर होगा हमारा, लास्ट क्या होगा? देखो यदि हमारे पास सेम मेटल है, ये कंडीशन है, ये याद रखना, यदि हमारे पास सेम मेटल, सेम लिगेंड, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, हम क्या करेंगे? जो हमारा डेल टी होगा वो इक्वल होगा 4/9 डेल नॉट। डेल टी होगा वो होगा 4/9 डेल नॉट। उसके लिए कंडीशन है मेटल सेम हो, लिगेंड सेम हो और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, जब ये फॉर्मूला लगेगा। अब क्या होगा? ये जो हमारा डेल टी मीन्स ये टेट्राहेड्रल की एनर्जी है, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी। टेट्राहेड्रल की एनर्जी मीन्स यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 4 लिगेंड, यहाँ पे 6 लिगेंड। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन याद रखना, यदि हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, और अदरवाइज हम पूरा ये इस टाइप से लिख के जैसे यहाँ पे निकालेंगे। ये है हमारा ऑर्बिटल जिसकी स्प्लिटिंग करवाई हमने डी ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, मान लो हमने उसको मान लिया पी की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -0.6, ये हम टेट्राहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनस से 0.6 से प्लस करेंगे हम, मान लीजिए इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है उसको हमने कह दिया क्यू से डिनोट कर दिया, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे +0.4 से, +0.4 से
ऐसे भी हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। बट यदि सेम मेटल, सेम लिगेंड और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो पहले ये लगाएंगे, अदरवाइज हम इस टाइप से निकालेंगे। टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा, यदि हमारे जो T2G है, क्या है ये तो Eg, ये है T2G, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हमने मान लिया P, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G के P से उनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.4 से, प्लस कर देंगे यदि Eg ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है उसे हमने नाम दे दिया Q, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, Eg ऑर्बिटल में, Q से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस 0.6 से। साथ में हम क्या करेंगे, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, देखो पेयरिंग एक तो बिना किसी लिगेंड की हेल्प से नॉर्मली पेयरिंग हुई है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से कोई पेयरिंग हुई है तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, उस पेयरिंग एनर्जी को, ठीक है, तो उसे हम डिनोट कर देंगे एम पी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो पेयरिंग एनर्जी वो होगी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, नॉर्मल जो पेयरिंग हुई है उसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग, देख लिया हमने डी ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे तो जो हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा वहां पे तो होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस पेयरिंग, वीक लिगेंड मींस से पेयरिंग वहां पे नहीं होगी। बट टेट्राहेड्रल में ऐसा कोई रूल नहीं है, वहां पे पेयरिंग होगी नहीं, वहां पे सीरीज वाइज सबसे पहले वहां पे Eg के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक एक करेंगे, उसके बाद कहां पे जाएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में, पेयरिंग होगी D6 ऑर्बिटल में हमारे, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारा कोऑर्डिनेशन का वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक है, वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और PYQ और NCERT को भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि कहीं कोई पॉइंट स्किप ना हो गया हो, और फिर NCERT के क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ में कोई स्टैंडर्ड बुक है उसके एग्जाम्पल, जो क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से एग्जाम्पल या फिर जो हमारे NCERT बुक होगी उससे एग्जाम्पल उठाए जाएंगे PGT केमिस्ट्री के लिए। देन आप एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो और एग्जाम्पल भी देख लिया करो ताकि आपके दिमाग में रहे वो, और जो एग्जाम के टाइम आप एग्जैक्टली कर सको, जल्दी से टाइम कंज्यूम ना हो। थैंक यू।